जेबीकेएसएस के प्रमुख जयराम महतो 18 जून 2024 को रांची के ऑक्सीजन पार्क आए थे, जहां उनसे मीडिया में चल रही खबर को पूछा गया कि क्या आप बीजेपी में जा सकते हैं, तो उस पर जयराम दा ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। तो चलिए सुनते हैं। सोशल मीडिया में चर्चा चल रहा है कि जयराम जी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखिए, लोग तो बहुत सारी कहानियां बनाएंगे, बहुत सारे किस्से भी सुनाएंगे आपको। मोदर बाबू एक पीएचडी स्कॉलर हैं, एक राज्य की एक ऊंची सेवा को दे चुके हैं, और हम लोग चूंकि युवा है, हमारे मुख से त्रुटिपूर्ण बातें कभी निकल सकती है, लेकिन उनको एक सज्जन व्यक्ति हैं। अगर वो इस प्रकार की बच्चों जैसी चुनौतियां दे रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा लिमिट में ही चुनौतियां दें, नहीं तो अगर स्वीकार कर लिए तो फिर दिक्कत उन्हीं को होगी, और जोरदार दिक्कत होगी। देखिए, उन्हीं का सवाल जो उन्होंने सवाल किया था। देखिए, ढोलू महतो का सवाल, देखिए एक बात सुनिए। क्या समर्थन, क्या ढोलू महतो का विधानसभा बागमारा है, वहाँ चंद्रप्रकाश चौधरी जी हमसे 40,000 वोट से लीड करते हैं। तो अगर ढोलू को मेरा समर्थन होता तो हम 40 से लीड करते हैं। अगर ढोलू जी का समर्थन हमको होता, हम वहाँ 46,000 वोट लाएं, बहुत अच्छा लाएं, क्योंकि बागमारा एक शहरी क्षेत्र है प्लस ढोलू का क्षेत्र है, वहां से एक नया लड़का 47,000 वोट लाता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उनका समर्थन होता तो कम से कम मेरा 70 से 75 होना चाहिए था। चीजों को समझिए, हम वहाँ तीसरे पायदान पर हैं। अतः बागमारा विधायक जो वर्तमान में सांसद बन चुके हैं, उनका कोई संबंध नहीं रहा है। ये एक मीडिया में आया था, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग को क्या टिकट देना? बिल्कुल, क्यों नहीं है। हर एक वर्ग, हर एक तबका, सबके साथ लेकर चलना है। अरे हम लोग बिल्कुल देंगे। आज होश हवास में इतने मीडिया कर्मियों के माध्यम से कह रहे हैं, स्वर्ण वर्ग को भी हम लोग विधानसभा में उतारेंगे, और बाकायदा हम लोग चाहेंगे कि एकेडमिक लोग आए, कुछ पत्रकारिता से भी लोग आए। हम तो सनिदा को ऑफर कर रहे हैं, गोड्डा की किसी एक सीट को चयन करें। अभी 6 महीना का समय है, गोड्डा, महागामा, पोड़ाई हट एक सीट का चयन करें। हम आपके सामने कह रहे हैं, अगर सनिदा एक सीट का चयन करते हैं गोड्डा से, तो हमारे प्रत्याशी होंगे। उम्मीदवार या फिर गैर खते? देखिए, हाँ, सवाल कर रही है दीदी। आपके जितने कैंडिडेट थे लगभग तीसरे पायदान पर रहे, बहुत मेहनत की है संनीता। उनको फिर से मौका। देखिए, ये संगठन तय करेगी। पहला बात तो उनको हम लोग सांसद मान चुके हैं, तो वे सांसद की तैयारी कर ही रहे हैं। 2029 में निश्चय ही सांसद बनेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर संगठन को लगा कि वे विधानसभा में आने चाहिए, तो संगठन जैसा तय करेगी, संसद तय करेगी। दिया था कि जो सांसद का चुनाव लड़ेंगे वो विधायक नहीं लड़ेंगे। हाँ, ये हमने इसलिए कहा था कि हम लोग सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, नए नए चेहरों की बात कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि बाकी जो पार्टियां उनसे अलग पॉलिटिक्स करें। तो अगर जरूरत पड़ी उन प्रत्याशियों की, तो हम लोग लेके आएंगे उनको विधानसभा में। जयराम दा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए और इंडिया गठबंधन द्वारा उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया था, और फोन पर लंबी बातचीत हुई थी, मगर हमने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि हमारे पास छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ी औरत तक को मेरे पे भरोसा है, तो उसको मैं धोखा नहीं दे सकता। बताना चाहूंगा, एक पार्टी ने तो हमको यहाँ तक कहा था कि अगर आप नहीं लड़ेगा तो देवेंद्र जी को मना दीजिए, आप एक लड़का हमको दे दीजिए चुनाव लड़ने के लिए, हम लोग को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। तो अगर हम लोग को सांसद बनना होता तो आज जयराम महतो के साथ आप नहीं बैठे होते, आज सांसद जयराम महतो के साथ आप बैठे होते, क्योंकि मुझे भी आइडिया है कि किस सीट को कौन निकाल सकता है। दोनों दलों ने हमें सीधा ऑफर दिया था, एकदम सीधा, दिल्ली से डायरेक्ट टेलीफोन था। एक से हमारा 18 मिनट टॉक हुआ था, एक से 4 मिनट 45 सेकंड टॉक हुआ था कि आप लड़िए हमारी। और ऐसा नहीं कि आप एक सीट से, क्योंकि हम नेता नहीं रहे भैया, जनता का आशीर्वाद है, हम लोग जननेता हैं। किसी सीट से चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं, 4-5 सीटों से चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं, और उन्होंने वही ऑफर दिया था कि आप गिरिडीह से लड़िए, आपका मन हो धनबाद लड़िए, आपका मन हो रांची चले आइए। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। से भी अपने दुनिया चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला, उसका फैक्टर जयराम महतो को बता रहे हैं। देखिए, उसका फैक्टर वो स्वयं है, इसलिए स्वयं है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम लोग, उनका मुद्दा क्या होगा। उन्होंने एक ही चीज कहा कि जयराम से ऊपर है राम, और स्वाभाविक है, हम लोग इंसान है, राम जी हमसे ऊपर हैं, लेकिन क्या भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए? मुद्दे हैं लड़ने के लिए, आप उन मुद्दों पे लड़िए। अब तो मैंने राम को, अल्लाह को दूर रखिए राजनीति से। कब तक इस देश की राजनीति को यूं ही मतलब धार्मिक उन्मान में लोग रखेंगे? हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे नौजवान जब आ रहे हैं राजनीति में, तो कम से कम राजनीति को शुद्ध रखें। इनमें उनका स्वयं दोष है। अगर उनकी स्ट्रेटजी होती, अगर वो गांव जाते हैं तो जयराम आते हैं क्यों रणभूमि में? अगर आज माननीय सांसद महोदय गांव जाते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं, तो जयराम महतो क्यों आते हैं? एक 29 साल का लड़का, जिसका अभी तक आज 1 साल हम लोग का पूरा हो रहा है, पार्टी का मैंने निर्माण किया हुआ, 1 साल में यहाँ तक कैसे आता मैडम, बताइए? कहीं ना कहीं उनकी खामियां हैं, उनको बोलिए, और साथ ही साथ सबको संदेश देंगे कि आपका जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है उसको भी बदलिए। आप जनता से कटे हैं, आप में और जनता में अंतर है। आपका महल 18वें तल्ला पर है और जनता आज झुग्गी झोपड़ी में रहती है। आप जनता से कटे हुए लोग हैं, आप जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने परिवार को भरने काम कर रहे हैं। और महोदय सांसद से कहिएगा कि आप तो रामगढ़ के हैं, आप सुन रहे हैं लइयों में जमीन खरीद ली है, सॉरी
वीडियो देखा, उसमें बोल रहे थे कि ये उम्मीद नहीं था कि 3.5 लाख वोट लेकर आएंगे जयराम महतो। हम राहुल गांधी जी से बात करेंगे और उनको कांग्रेस में लेकर आएंगे, और तमाम तरह की बातें जो आपको लेकर कहते हैं, इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हमको तो डाउट है कि उनका राहुल गांधी से बात होता भी है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, ठीक है, सुनने में आ रहा है कि इरफान दा मंत्रिमंडल संभालने जा रहे हैं, तो पहले उनको बधाई देते हैं और उनको कहेंगे कि थोड़ा सा अब ये जो कॉमेडी वाला बात करते हैं ना, देखिए इरफान दा नो डाउट उनको लोग इसीलिए फॉलो करके रखे हैं कि दिन भर का तनाव को मुक्त करें उनको सुन के। तो उनको बोलेंगे थोड़ा आप सीरियस पर्सन बनिए। अगर आप मंत्रिमंडल में जाने वाले हैं आलम के स्थान पर, तो आपका विषय क्या होगा? अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको विषय देता हूं। आपका सबसे पहला विषय होगा कि जामताड़ा को साइबर क्राइम के धब्बे से मुक्त कराइए, सबसे बड़ा विषय आपका होगा। आपका दूसरा विषय होगा कि जामताड़ा की स्थिति देखिएगा, जामताड़ा के 95% जो पेशेंट होते हैं वो धनबाद आते हैं इलाज करने के लिए, और आप बतौलेबाजी करते हैं। आप रणधीर सिंह के साथ बतौलेबाजी करते हैं, तो कभी भानु प्रताप शाही से, तो कभी निशिकांत दुबे से। ठीक है, कटाक्ष कीजिए, लेकिन जो जेन्युइन समस्या है, जो गंभीर समस्या, उन पे बात कीजिए, उन पे काम कीजिए, उन पे रोड मैप तैयार कीजिए। तो उनको हमारा ये संदेश रहेगा।